नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मार्केट में आप कॉन्ट्रा मूव आते हुए देखेंगे। क्योंकि अब मार्केट में जो कैश इनफ्लोज है वो चेंज होगा, शिफ्ट होगा। इसकी बड़ी वजह है कि कल क्रूड ऑयल में हम लोगों ने 25% की अपसाइड के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग देखा तो वो -32% के करीब था। यानी कि इतनी बड़ी जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी थी, ये शायद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल में। और कल ऐसा इसलिए भी हुआ कि G7 के बाद यहाँ पे IE ने भी कहा कि वो रिलीज़ करेंगे ऑयल। कितना ऑयल रिलीज़ करेंगे? 400 मिलियन बैरल्स रिलीज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ट्रंप ने भी कहा कि यहाँ पे जो हॉर्मुज़ का जो बंद किया हुआ है वो जल्दी से यहाँ पे ख़त्म करें। उन्होंने इंडिकेशंस भी दिए कि यहाँ पे वॉर जो है वो ख़त्म हो सकता है और हॉर्मुज़ को उन्होंने खोला नहीं तो जो रिजल्ट होगा, कंसिक्वेंसेज होंगे वो 20 टाइम हार्डर्स होंगे। तो ये एक थ्रेट का भी असर था। तीसरी बात यह है कि ईरान ने कहा कि हम यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फुल फ्रीडम देंगे आपको यहाँ पे पास ऑन होने के लिए, लेकिन आपको US और इजराइल के जो एम्बेसडर्स हैं उन्हें एक्सपेल करना होगा। कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने वाले समय में जो मतलब कि एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। जो 60-90 शिपमेंट्स वहाँ से जाती थी वो नियर यहाँ पे ज़ीरो हो गई थी, वो फिर से एक बार खुल सकता है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये भी है कि वॉर ख़त्म होता है तो ह्यूमन लाइफ भी लॉसेज यहाँ पे है वो नहीं होंगे। अच्छा चलिए, मार्केट ने इसमें बड़े अच्छे से रिएक्शन दिया और ये क्लासिक एग्जांपल है जब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मनी जो है वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे शिफ्ट होता है। और आपने बड़े दिनों से कहा था कि इतना वॉर का सिचुएशंस है फिर भी यहाँ पे गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे मनी शिफ्ट हो रहा था। अब वॉर का सिचुएशन ख़त्म हो रहा है तब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जहाँ पे क्रूड ऑयल सेफ हेवन बाइंग बनी थी वहाँ से पैसा निकाला है। और गोल्ड और सिल्वर, जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि फंडामेंटली ये चीज़ें बड़ी स्ट्रांग है। अगर इस पर कभी भी यहाँ पे करेक्शन आता है तो वो करेक्शन यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग है, उसको सप्रेस करके रखा जा रहा है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है आज गोल्ड ने $5,000 नहीं तोड़ा, सिल्वर ने $78 नहीं तोड़ा और वहीं से वो वापसी हुई है। और आज गोल्ड में 1.6% के गैप पर ओपनिंग आपको यहाँ पे होगी, $85 के करीब है। अपना गोल्ड कल 1,58,000 जो मैंने बोला था वो नहीं आया, फिर भी वो 1,60,000 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो आज यहाँ पे आपको जो मतलब कि ट्रेडिंग है वो करीब 1.5% का अपसाइड दिखाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1,62,000 तक के जो लेवल्स है उससे ऊपर का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे एक मूवमेंट बनेगी कहाँ की, 1,68,000 की। एक चीज़ और गौर करिएगा, कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मिड डे एडिशन में आप रेफर करिएगा, मैंने बोला था कि इतनी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे ETF नहीं गिर रहे हैं। ना तो गोल्ड ETF गिरा था, ना सिल्वर ETF गिरा था। वहाँ पे एक इंडिकेशंस ये भी था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। और एक चीज़ और भी था कि $85 से ऊपर ना तो सिल्वर बढ़ रहा था, ना $80 से नीचे आ रहा था। आज सिल्वर की स्थिति जानते हैं, आज सिल्वर है $89.9। वो जो 85 का जो इसका एक रेजिस्टेंस था बार बार वाला, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखा। अब ये $89.9 आया है। 6.14% का यहाँ पे एक उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हमारे यहाँ सिल्वर में मैसिव अपसाइड यहाँ पे आ सकता है। और धीरे धीरे प्राइसेस जो है आपको, मान लीजिए कि अगर मैं इसको हिसाब करूँ, मुझे लग रहा है 7,500-8,000 पॉइंट का जो अपसाइड है उससे ज़्यादा आपको आता हुआ दिख सकता है सिल्वर में। ऑयल की बात करें तो ऑयल आज यहाँ पे 86.44 है। अगेन यहाँ पे 1.62% का अपसाइड है। 87-88 का एक लेवल आ रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि ऑयल में डाउनसाइड आएगा तो आप $50 की उम्मीद मत करिएगा, ये एक हायर बेस बना चुका। अब देखिए इतने करेक्शन के बाद भी 86.44 है, 87-88 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। एक अपसाइड रहेगा, ऊपर 9,000 का रहेगा, नीचे आपको 8500 का एक सपोर्ट हो सकता है। नेशनल गैस में भी प्राइसेस जो है वो लोअर साइड है, $3.1 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 290 हमारे मार्केट में क्लोजिंग हुई थी। हल्का अपसाइड आ सकता है 310 से लेके नीचे 280 तक। और एल्यूमिनियम जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण बढ़ी थी, वहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। 330 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कारण ही वही था एल्यूमिनियम के बढ़ने का। लेकिन बाकी कमोडिटी में जो मैं बोली कि सिर्फ एल्यूमिनियम बढ़ता है और बाकी चीज़ों में प्रेशर है, वो सारी चीज़ों में आज एक अपसाइड आएगा। कॉपर भी यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार 1220 तक जा सकता है, 1230 तक। आपको निकल में भी बाइंग आ सकती है 1650 तक। जिंक में भी आपको बाइंग आएगी अच्छी खासी, 2-3 रुपए तक की बाइंग आ सकती है। तो आज रिवर्सल का दिन है और यहाँ पे जिस कमोडिटी में सेलिंग आ रही थी वहाँ बाइंग आएगी और जिसमें बाइंग आ रही थी वहाँ पे आप एक प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। संभल के ट्रेड करेंगे। मिलते हैं मिड डे एडिशन में। थैंक यू।